नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी शर्मा आप लोगों का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारा जो टॉपिक था वो कैलेंडर कंटिन्यू चल रहा था। आज अपन उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपन आगे बातें करते हैं। हमने पीछे की क्लास के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो कैलेंडर है इसमें लीप ईयर कैसे निकाला जाता है, जनरल ईयर कैसे निकाला जाता है। फिर अपने सीखा कि हमारे पास एक सेंचुरी ईयर होता है जिसमें हमारे पास लीप ईयर, सेंचुरी और हम साधारण शताब्दी किस तरीके से निकालते हैं। फिर हमने आगे उसको कंटिन्यू करते हुए हमने ऑर्डे निकालना सीखा, यानी विषमदी निकालना सीखा। फिर हमने बात की दोस्तों कि हमारे पास टाइप नंबर जो फर्स्ट है, जहां पर हमने निकालना सीखा था कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। आज अपन बात करते हैं कैलेंडर टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, जहां पर अपन बात करेंगे कि किसी निश्चित तारीख का वार देकर किसी दूसरी निश्चित तारीख का वार आप लोगों से पूछा जाए, यानी कि हमारा टाइप नंबर सेकंड। दोस्तों, यहां पर आप लोगों के पास कोई एक निश्चित तारीख होगी, उस निश्चित तारीख का आप लोगों को वार भी निश्चित दिया जाएगा और वहां पर आप लोगों से किसी दूसरी निश्चित तारीख का वार पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आइए अपन टाइप नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर अपन बात करेंगे, हमारा है टाइप नंबर सेकंड। यहां पर दोस्तों कोई एक निश्चित तारीख होगी, निश्चित तारीख का वार देकर किसी दूसरी निश्चित तारीख का, दूसरी निश्चित तारीख का वार पूछना। यानी कि हमारे पास एक जो कैलेंडर में डेट है, उस डेट के अकॉर्डिंग कोई आप लोगों को वार दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग किसी दूसरी डेट का आप लोगों को वार पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में एग्जाम में हमारे पास 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ओनली केवल और केवल 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब वो 4 प्रकार के क्वेश्चन कैसे होंगे, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं केस नंबर फर्स्ट, यानी कि हमारे पास जैसे मान लीजिए एक छोटा सा अपन एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि 3 जनवरी 2017 को यदि आप लोगों के पास सोमवार है, तो बताइए 25 जनवरी 2017 को कौन सा वार होगा। इसी प्रकार यदि मैं अगले की बात करूं तो केस नंबर सेकंड, मैंने आप लोगों से कहा कि यदि 3 जनवरी 2017 को यदि आप लोगों के पास सोमवार है, तो बताइए 25 मार्च 2017 को कौन सा वार होगा। इसी प्रकार यदि अपन केस नंबर थर्ड की बात करें, तो दोस्तों मैंने कहा कि 3 जनवरी 2017 को यदि आप लोगों के पास सोमवार है, तो बताइए 3 जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा। आगे अपन केस नंबर फोर्थ की बात करना चाहें, तो दोस्तों ये है केस नंबर फोर्थ, जहां मैंने कहा कि यदि 3 जनवरी 2017 को आप लोगों के पास सोमवार है, तो बताइए 25 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा। तो हमारे पास यहां पर एक निश्चित तारीख है, इस निश्चित तारीख का आप लोगों को वार दे दिया, जबकि किसी दूसरी निश्चित तारीख का आप लोगों से क्या कर रहा है, वार पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास टोटल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला जो प्रश्न होगा दोस्तों, उस प्रश्न के अंदर आप लोगों के पास जो दिनांक होगी वो हमारे पास अलग अलग होगी, जबकि जो महीना और वर्ष होता है वो हमारे पास क्या होता है, समान होता है। यानी दिनांक आप लोगों के पास अलग अलग होती है, जबकि हमारे पास जो महीना और वर्ष होगा वो क्या होगा, समान होगा।
इसी प्रकार यदि मैं केस नंबर सेकंड की बात करना चाहूं तो दोस्तों हमारे पास दिनांक और महीना अब की बार अलग अलग होंगे, जबकि वर्ष हमारे पास क्या होगा, समान होगा। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार यदि मैं केस नंबर थर्ड की बात करना चाहूं तो केस नंबर थर्ड में क्या होगा कि दिनांक और महीना अब की बार समान होंगे, जबकि हमारे पास जो वर्ष होगा वो हमारे पास क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसी प्रकार यदि मैं केस नंबर फोर्थ की बात करना चाहूं तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमारे पास सब कुछ अलग अलग होता है, यानी दिनांक भी अलग होती है, महीना भी अलग होगा और वर्ष भी हमारे पास क्या होगा, अलग अलग होगा। कंप्लीट है दोस्तों। तो वापस से एक बार रिपीट करता हूं, हमारा टाइप नंबर सेकंड यानी किसी निश्चित तारीख का वार देकर किसी दूसरी निश्चित तारीख का वार पूछा जाएगा। ऐसी कंडीशन में टोटल 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न जहां पर दिनांक अलग अलग होगी जबकि महीना और वर्ष क्या होगा, समान होगा। इसी प्रकार यदि मैं केस नंबर सेकंड की बात करना चाहूं तो दिनांक और महीना अलग अलग होंगे जबकि वर्ष क्या होगा, समान होगा। कंप्लीट है दोस्तों। इसी प्रकार यदि मैं केस नंबर थर्ड की बात करना चाहूं तो अब की बार दिनांक और महीना समान होंगे जबकि हमारा वर्ष क्या होगा, अलग अलग होगा। और यदि हम केस नंबर फोर्थ की बात करना चाहें तो दोस्तों सब कुछ अलग अलग होता है, यानी दिनांक भी अलग होगी, महीना भी अलग होगा और हमारा वर्ष भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब इन प्रश्नों को हम किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से हल करेंगे कि हमारा आंसर आ जाए और हम उन प्रश्नों को एग्जाम में क्या कर दें, अप्लाई कर दें। क्लियर है दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन केस नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, फिर अपन केस नंबर सेकंड की बात करेंगे और फिर केस नंबर थर्ड की और अगली क्या होगी, केस नंबर फोर्थ की बात करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, मैंने एक छोटा सा प्रश्न ले लिया और वो प्रश्न है मेरे पास कि यदि मेरे पास 3 मार्च 2019 को मंगलवार है तो बताइए 26 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा। केस नंबर फर्स्ट कहता है कि आप लोगों के पास दिनांक अलग अलग होगी, यानी कि दिनांक अलग अलग होगी जबकि महीना और वर्ष क्या होंगे, समान होंगे। दोस्तों समझना इस पॉइंट को। यह प्रश्न करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं अपन कि कभी कभी हमारे पास पीछे की तारीख का वार देकर आगे की तारीख का वार पूछा जाता है, यानी कि आप लोगों को पीछे की तारीख का वार दे देगा और आप लोगों को आगे की तारीख का वार पूछेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा प्रश्न के अंदर हम किसका उपयोग करेंगे, हम प्लस का उपयोग करेंगे। जबकि यदि हमारे पास आगे की तारीख का वार देकर यदि पीछे की तारीख का वार पूछा जाए तो ऐसी कंडीशन में हम माइनस साइन का उपयोग करेंगे। तो हमने यहां से क्या सीखा कि यदि हमसे पीछे की तारीख का वार देकर यदि आगे की तारीख का वार पूछे तो हम प्लस का उपयोग करेंगे और यदि आगे की तारीख का वार देकर यदि पीछे का वार पूछे तो हम माइनस का उपयोग करेंगे। कंप्लीट है यहां पर। अब अपन इस प्रश्न को करते हैं जो कि हमारा केस नंबर फर्स्ट है, यानी दिनांक अलग अलग और महीना और वर्ष क्या है, समान। दोस्तों कुछ नहीं करना, जो हमारे पास समान होते हैं उनको अपन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी कि यहां पर महीना भी समान था और वर्ष भी समान था, तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कंप्लीट है। यहां पर जो अलग अलग है उसका अपन क्या करेंगे, उपयोग करेंगे।
अब सबसे पहले मैं ये चेक करता हूं कि मेरे पास पीछे की तारीख का वार पूछा गया है या फिर आगे की तारीख का वार पूछा गया है। तो दोस्तों यहां पर 3 मार्च 2019 का वार देकर आप लोगों से 26 मार्च 2019 का वार पूछ रहा है। इसका मतलब आगे की बात कर रहा है, और आगे जाने के लिए हमेशा किसका उपयोग करते हैं? प्लस का उपयोग करते हैं। कंप्लीट है दोस्तों। अब अपन किसका उपयोग करेंगे? प्लस का उपयोग। अब अपन आगे इसको हल करेंगे, जो अलग अलग है उसका उपयोग करते हुए हम यहां से विषम दिन निकालेंगे। और दोस्तों यहां पर अलग अलग क्या है हमारे पास? दिनांक अलग अलग है। दोस्तों इसने 3 मार्च से आगे की बात की है और कहां तक जा रहा है? 26 मार्च तक। इसका मतलब 3 मार्च तक की बात कर चुका है, हमें 26 मार्च तक बात करनी है। तो कुछ नहीं करना, जो हमारे पास बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, यानी 26 में से 3 गया तो कितना हुआ? 3। दिनों की संख्या है 23। कितना हुआ? 26 में से 3 माइनस किया, 23 बचा। और ये 23 क्या है? दिनों की संख्या। और हमेशा दिनों की संख्या में क्या निकलता है? विषम दिन। और विषम दिन निकालने के लिए हम किसका भाग लगाते हैं? 60 का। जैसे मैं 23 के अंदर 7 का भाग लगाता हूं, 21 बार पूरा पूरा गया और हमारे पास शेष पल कितना बच गया? 2। इसका मतलब विषम दिन कितना बच गया? 2। कंप्लीट है दोस्तों। अब यहां पर जो प्लस करेंगे अपन 2 करेंगे, यानी कि मंगलवार से मुझे 2 दिन आगे बढ़ना है। और मंगलवार से 2 दिन आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ? मंगलवार से 2 दिन आगे चलते हैं तो एक दिन चले तो बुधवार, और दूसरा क्या निकलता है? गुरुवार। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास 3 मार्च 2019 को मंगलवार था तो हमारे पास 26 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। तो कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है और दिनों की संख्या जो निकल कर आती है उसमें 7 से डिवाइड करेंगे और जो शेष पल बचेगा वो विषम दिन होगा। और उसी विषम दिन को हम या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। प्लस और माइनस किससे चेक करेंगे? कि यदि आगे की तारीख का वार पूछता है तो प्लस करते हैं और पीछे की तारीख का वार पूछता है तो हम माइनस करेंगे। कंप्लीट है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। और केस नंबर सेकंड में क्या होगा? तो आप लोगों को अभी मैंने बताया कि केस नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास दिनांक और महीना दोनों अलग अलग होती है। जैसे मैं कह दूं कि 3 मार्च 2017 को यदि आप लोगों के पास गुरुवार है तो बताइए मेरे पास 15 अप्रैल 2017 को कौन सा वार होगा? तो ध्यान से देखो दोस्तों, यहां पर आप लोगों के पास दिनांक और महीना दोनों के दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। जबकि आप लोगों के पास वर्ष क्या है? समान है। और जब हमारे पास दिनांक और महीना अलग अलग और वर्ष समान होता है तो हमारा केस नंबर कौन सा बनता है? सेकंड। कंप्लीट है दोस्तों। अब अपन इस प्रश्न को किस तरीके से हल करते हैं तो ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। सबसे पहली कंडीशन कि हमसे आगे की तारीख का वार पूछा जा रहा है या पीछे की तारीख का वार पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों को 3 मार्च 2017 का वार देकर 15 अप्रैल 2017 की बात कर रहा है, यानी कि मार्च पहले और अप्रैल इसके बाद में आता है। यानी कि मार्च का वार देकर आप लोगों से अप्रैल का वार पूछ रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस का यूज करते हैं। कंप्लीट है दोस्तों। अब अपन इसको हल करते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाता हूं कि हमारे पास किस तरीके से इस प्रश्न को अपन हल करेंगे। हम इस प्रश्न को डायरेक्ट हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर इस प्रश्न के अंदर मार्च से लेकर अप्रैल तक के जितने भी दिन हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? काउंट होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमारे पास एक वर्ष के अंदर टोटल कितने महीने होते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 12 महीने होते हैं। सबसे पहला होगा वो होगा जनवरी, दूसरा होगा वो होगा फरवरी, फिर क्या होगा? मार्च, फिर अप्रैल, फिर होगा मई, फिर क्या होगा? जून, फिर क्या होगा? जुलाई, अगला क्या होगा? अगस्त, फिर होगा सितंबर, फिर क्या होगा दोस्तों? अक्टूबर,
फिर होगा नवंबर और फिर क्या होगा दिसंबर। क्लियर है? हम जानते हैं कि जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या फिर 29, यानी कि यदि साधारण वर्ष होगा तो 28 दिन की फरवरी होगी और यदि लीप वर्ष होगा तो हमारे पास 29 दिनों की फरवरी होगी। इसी प्रकार मार्च की बात करूं तो 31, अप्रैल की बात करूं तो 30, मई की बात करूं तो 31, जून की बात करूं तो 30, जुलाई की बात करूं तो 31। कंप्लीट है दोस्तों। यदि मैं अगस्त की बात करता हूं तो वापस से 31 दिन होंगे, क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों पास पास में होते हैं और इन दोनों में दिनों की संख्या 31 होती है। कंप्लीट है यहां पर। इसी प्रकार यदि मैं सितंबर की बात करूं तो 30, अक्टूबर की बात करूं तो 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में भी 31। दोस्तों ये भी दिनों की संख्या, ये भी दिनों की संख्या, ये भी और यानी कि ये भी, यानी सारे दिनों की संख्या है। और दिनों की संख्या में हम जानते हैं कि विषम दिन निकला करता है और विषम दिन निकालने के लिए हम 7 से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। यदि मैं यहां पर 30 में 7 का भाग लगाता हूं तो शेषफल 2 बचता है, 31 में 7 का भाग लगाता हूं तो शेषफल 3 बचेगा, यदि 29 में 7 का भाग लगाता हूं तो 1 बचेगा और यदि 28 में 7 का भाग लगा दूं तो 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास दिनों की संख्या पूरी 28 हो तो हम 0 लिख सकते हैं, 29 होगी तो हम 1 लिखेंगे, 31 होगी तो 3 लिखेंगे और 30 होगी तो 2 लिखेंगे। यानी कि हमने यहां से निकाला कि 28 दिन को हम 0 भी कह सकते हैं, 29 को हम यहां पर 1 भी कह सकते हैं, 30 को हम यहां पर 2 भी कह सकते हैं और 31 को हम यहां पर 3 भी कह सकते हैं। कंप्लीट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को अपन हल करते हैं कि किस तरीके से हल किया जाएगा और किस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। सबसे पहली कंडीशन हमने यहां पर प्लस माइनस कर लिया, यानी आगे की बात कर रहा था इसलिए हमने प्लस का उपयोग किया। अब देखो दोस्तों कि हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो आता है कि जो वर्ष में पहले आएगा, चाहे ये मार्च ऊपर हो चाहे नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को वो लिखना है जो पहले आता है हमारे वर्ष में, यानी जनवरी से लेकर यदि दिसंबर तक की बात कर रहा है तो दोस्तों जनवरी पहले आती है, दिसंबर बाद में आता है। इसका मतलब पहले अपन जनवरी को लेंगे, चाहे जनवरी ऊपर हो चाहे जनवरी नीचे हो। अब मार्च और अप्रैल में पहले कौन आता है तो दोस्तों मार्च आता है। इसका मतलब पहले अपन मार्च को लेंगे और बाद में कहां तक की बात करनी है, अप्रैल तक की। यदि यहां जुलाई होता तो जुलाई तक की बात करते हैं, यहां अप्रैल है, इसका मतलब अपन अप्रैल तक की बात करेंगे। क्लियर है दोस्तों? हो गया काम। इन दोनों के बीच में भी कोई आता है क्या? बिल्कुल साहब आता है। मार्च और अप्रैल के बीच में कौन आता है तो मार्च के बाद में कौन आएगा, आता है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इन दोनों के बीच में कोई आता है, कोई नहीं आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं यदि इन दोनों के बीच में कोई नहीं आता तो हम किसी को भी नहीं लेते। यदि यहां पर जुलाई होता तो दोस्तों मार्च और जुलाई के बीच में अप्रैल भी आएगा, मई भी आएगा, जून भी आएगा। इसका मतलब उन दोनों को भी, उन तीनों को भी अपन यहां पर लेंगे। कंप्लीट है। यहां पर आगे चलते हैं। अब यहां पर अपन ने मार्च लिखा तो दोस्तों जो पहले होता है इसमें हम लिखते हैं बचे हुए दिनों की संख्या, बचे हुए दिनों की संख्या। कंप्लीट है। यानी कि 3 मार्च तक की बात कर चुका। मार्च में टोटल दिनों की संख्या होती है 31। बचे कितने तो 3 माइनस कर दो, यानी कि हमारे पास बचे कितने तो हम कह सकते हैं 28 दिन बच गए। कंप्लीट है। यदि अप्रैल की बात करूं तो दोस्तों जो बाद में होता है वहां पर लिखेंगे हम दिए हुए दिनों की संख्या। और दिए हुए दिन यानी टोटल कितने दिन की बात कर रहा है, 15 दिनों की, यानी कि यहां पर लिखेंगे 15। कंप्लीट है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब यहां पर 28 दिन है। 28 तो विषम दिन नहीं होते और दिनों की संख्या है, विषम दिन हमें निकालना है। और विषम दिन निकालने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। जैसे मैं 28 को 7 से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों 28 को हम 0 भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 0।
15 भी दिनों की संख्या, और दिनों की संख्या में विषम दिन निकलता है। जैसे मैं यहां 7 से डिवाइड करूंगा 14 बार पूरा पूरा गया, एक क्या बच गया, शेषफल बच गया। कंप्लीट है दोस्तों। जो शेषफल बचता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। यहां 0 है, यहां 1 है, टोटल विषम दिन कितना हुआ, 1 हुआ। इसका मतलब प्लस कितना करेंगे, एक। गुरुवार से एक दिन आगे चलो तो हम कह सकते हैं कौन सा वार आया, शुक्रवार। कंप्लीट है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, 3 मार्च 2017 का वार देकर आप लोगों से 15 अप्रैल 2017 का वार पूछ रहा है। अपन क्या करते हैं, जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। पहले यहां पर कौन है, मार्च, यानी मार्च को लिखेंगे। कंप्लीट है दोस्तों। मार्च के बाद में कौन आता है, मार्च के बाद में अप्रैल आएगा। इसका मतलब जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। जो पहले आता है उसमें बचे हुए दिन, तो बचे हुए दिन टोटल कितने हैं, तो 3 तारीख तक की बात कर चुका। मार्च में टोटल दिन कितने हुए, 31। 31 में से 3 गया तो 28। 28 में 7 का भाग लगाया तो 0, यानी कि शेषफल कितना बच गया, 0। कंप्लीट है दोस्तों। इसी प्रकार यदि मैं अप्रैल की बात करना चाहूं तो दोस्तों जो अंतिम होता है, यानी कि जो बाद में होता है महीना, उसमें टोटल दिए हुए दिनों की संख्या लिखते हैं। 15 तारीख तक की बात कर रहा है, इसका मतलब 15, 7 का भाग लगाया तो 1 शेषफल बचा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 0 और 1, तो टोटल कितना हुआ, 1, यानी विषम दिन के रूप में हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। और हम कह सकते हैं कि 1 प्लस किया गुरुवार में तो हमारे पास कौन सा वार आया, शुक्रवार। कंप्लीट है दोस्तों, कंप्लीट है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला एक ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसमें महीनों की संख्या बीच में लेंगे अपन। क्लियर है। यहां पर हमारे पास बीच में कोई महीना नहीं आ रहा था, लेकिन यहां पर अपन थोड़े महीनों की संख्या भी लेते हैं। किस तरीके से, तो देखो दोस्तों, एक छोटा सा प्रश्न मैंने यहां पर लिया। मैंने कहा कि 14 अप्रैल 2019 को यदि मेरे पास सोमवार है तो बताइए मेरे पास 27 जुलाई 2019 को कौन सा वार होगा। तो ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, वही प्रश्न है जहां पर दिनांक और महीना अलग अलग है जबकि वर्ष क्या है, समान। कंप्लीट है दोस्तों। इसका मतलब केस नंबर 2। सबसे पहले कंडीशन क्या होती थी कि अप्रैल का वार देकर हमसे जुलाई का वार पूछ रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस का उपयोग करते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब जो महीना पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, तो अप्रैल और जुलाई में से पहले कौन आता है, अप्रैल। क्लियर है। और अंतिम कौन आएगा, जुलाई, क्योंकि जुलाई तक की बात करनी है। इन दोनों के बीच में कौन आता है, तो अप्रैल के बाद में मई, फिर जून और फिर जुलाई। क्लियर है दोस्तों। जो पहले आता है उसमें बचे हुए दिनों की संख्या, तो हमारे पास अप्रैल में टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी, तो जनवरी में 31, फरवरी में 28 और 29, मार्च में 31 और अप्रैल में 30। 30 माइनस 14, तो टोटल कितने बच गए, 16। क्लियर है दोस्तों। 7 से डिवाइड करता हूं, शेषफल कितना बचेगा, 2। अब मई की बात करते हैं अपन। मई के अंदर हमारे पास टोटल दिनों की संख्या लेंगे। क्यों, क्योंकि मई और जून इन दोनों की बीच में है, यानी कि पूरी काउंट हो रही है। और हम कह सकते हैं मई में 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड किया तो 31 दिन को हम क्या लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। जून की बात करते हैं, 30 7 से डिवाइड किया तो 2 भी लिख सकते हैं। जुलाई की बात करता हूं तो टोटल दिनों की संख्या, दिए हुए दिनों की संख्या, यानी कि 27। 27 को 7 से डिवाइड किया तो कितना बच गया, 6। कंप्लीट है दोस्तों। अब देखते हैं तो यहां 2, यहां 3, यहां 2, यहां 6। 6 और 1 कितना होता है, 7, यानी कि कैंसिल आउट, 1 बच गया यहां पर। वापस से करते हैं तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी टोटल दिनों की संख्या 6, यानी विषम दिन कितना निकला, 6। 6 प्लस करते हैं तो दोस्तों सोमवार से 6 दिन आगे बढ़ो तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसका मतलब इस तारीख को कौन सा वार होगा, रविवार। कोई कहता है कि सर 6 प्लस नहीं
बहुत टाइम लगता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, 6 में क्या जोड़ूं कि मेरे पास 7 बन जाए। तो दोस्तों 1, 6 यहां पर प्लस हो रहा था तो अपोजिट करो, यानी कि 1 को माइनस कर दो। तो सोमवार से एक दिन पीछे चलो तो कौन सा वार आएगा? रविवार। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को क्या करते हैं? हल करते हैं। आगे बात करते हैं इसी प्रकार। हमारा होगा अगला टाइप नंबर सेकंड का केस नंबर 3। टाइप नंबर सेकंड का केस नंबर 3। और यहां पर हमारे पास क्या होगी कि दिनांक, महीना ये दोनों होंगे समान, जबकि वर्ष क्या होगा? अलग अलग। ध्यान से देखना दोस्तों, एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं कि यदि मेरे पास 3 जुलाई 2005 को यदि बुधवार है, तो बताइए 3 जुलाई 2011 को कौन सा वार होगा? क्लियर है? यानी कि दिनांक और महीना क्या है? समान, जबकि वर्ष क्या है? अलग अलग। वही काम करना है। सबसे पहले प्लस माइनस का चेक करते हैं अपन। तो 3 जुलाई 2005 यानी 5 का वार देकर और 11 का वार पूछ रहा है, इसका मतलब आगे की बात कर रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्लियर है? ये दोनों क्या है? सेम, तो सेम है उसको कैंसिल कर दीजिए। अब देखो ये दोनों अलग अलग हैं, तो यहां पर 2 वर्ष हैं और 2 वर्षों के बीच में विषमता निकालना हमने सीखा था। कैसे सीखा था? कि सबसे पहले दोनों वर्षों के बीच का क्या निकाल लो? अंतर, और इन दोनों वर्षों के बीच में क्या निकालो? लीप वर्ष, और भाग लगा दो 7 का। कंप्लीट है। अंतर कितना है? तो अंतर अपन बात करते हैं तो 5 से आगे चले तो 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11, यानी टोटल कितने वर्षों का अंतर है? 6 वर्षों का। क्लियर है दोस्तों? प्लस आगे चलते हैं, प्लस आगे चलो। इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर हैं? इन दोनों वर्षों के बीच में कितने लीप ईयर हैं उसकी भी तो बात करें। तो 5 से आगे चलता हूं तो दोस्तों 5 से आगे चलता हूं तो मैं कह सकता हूं 8, यानी कि 1 लीप ईयर है। क्लियर है? फिर इससे आगे चलते हैं तो एक हमारे पास कौन सा आएगा? तो हमारा आएगा 12, जबकि बात कहां तक की करनी है? 11 तक की करनी है। क्लियर है दोस्तों? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास केवल और केवल 1 लीप ईयर आया, और वो कौन सा आया? 8। क्लियर है? अब जैसे मैं इसमें प्लस करता हूं तो टोटल कितना बनेगा? तो हमारे पास टोटल बनेगा 7, और 7 में 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेष पर बचेगा? 0। और 0 के ऊपर क्या होती है? पुनरावर्ती। इसका मतलब यदि 3 जुलाई 2005 को बुधवार है तो 3 जुलाई 2011 को भी कौन सा वार होगा? बुधवार। यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों? पुनरावर्ती हो रही है। और हमने यही सीखा था पीछे। हमने क्या पढ़ा था कि जिस वर्ष के जस्ट पहले यदि लीप वर्ष आ रहा हो और यदि वह खुद साधारण वर्ष हो तो उसमें 6 जोड़ दीजिए और हमारी पुनरावृत्ति का आंसर आ जाएगा। यानी 5 से पहले आता है 2004 जो कि एक क्या है? लीप ईयर। और 5 में जैसे मैं 6 काउंट करता हूं तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 2011। इसका मतलब 2005 का कैलेंडर और 2011 का कैलेंडर क्या करेगा? पुनरावृत्ति। यानी कि पीछे का कंसेप्ट भी हमारा यहां पर लग रहा है। क्लियर है? तो कैसे निकाला? जब हमारे पास दिनांक और महीना समान हो और वर्ष क्या हो? अलग अलग। कुछ नहीं करना, जो समान है उन दोनों को कैंसिल कर दीजिए। दूसरी बात, दोनों वर्षों के बीच में क्या निकालो? अंतर। लीप वर्षों की संख्या ऐड करके 7 का भाग लगाया, विषम दिन निकाला, और जो विषम दिन था उसी को मैंने यहां पर क्या कर दिया? प्लस माइनस, और मैंने क्या निकाल लिया? आंसर निकाल लिया।
कंप्लीट है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न क्या होगा, हल होगा। आगे एक और प्रश्न करते हैं, जहां अपन पीछे माइनस की बात करेंगे, जहां अपन पीछे यानी कि आगे की तारीख का वार देकर अब की बार पीछे की तारीख का वार पूछने, जहां माइनस का उपयोग किया जाएगा। देखो कैसे, मैं कह दूं आप लोगों को कि 5 जुलाई 2009 को यदि मेरे पास सोमवार है तो बताइए 5 जुलाई 2001 को कौन सा वार होगा। अब की बार क्या कर रहा है, 2009 का वार आप लोगों को गिवन है, दिया हुआ है, जबकि आप लोगों से 2001 का वार पूछ रहा है। इसका मतलब पीछे जा रहा है, और पीछे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का उपयोग करते हैं। क्लियर है दोस्तों। दिनांक और महीना क्या है, समान, और वर्ष क्या है, अलग अलग। कुछ नहीं करना, दोनों के बीच में विषमदि निकालो। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले दोनों वर्षों के बीच का अंतर प्लस दोनों वर्षों के बीच में आने वाले लीप वर्षों की संख्या और 7 से डिवाइड। कैसे निकाला अपन ने, तो देखिए अंतर कितना है, 8 वर्षों का अंतर है। दोनों के बीच लीप ईयर कितने हैं, तो 1 से आगे चलता हूं तो अगला लीप ईयर 4, क्योंकि 2 लीप ईयर नहीं है, 3 भी लीप ईयर नहीं है, लेकिन 4 एक लीप ईयर है। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, लेकिन 8 क्या है, लीप ईयर। और अगला आएगा 12। बात करनी है 9 तक की, इसका मतलब 12 को काउंट नहीं करेंगे। टोटल कितने हुए, 2, तो 8 + 2 कितना हुआ, 10। 7 का भाग लगाया, शेष पर कितना बचा, 3। इसका मतलब माइनस होगा 3। कोई कहता है सर माइनस नहीं कर पा रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। 3 में क्या ऐड करूं कि 7 बन जाए, क्योंकि टोटल दिनों की संख्या 7 होती है। आप कहते हो कि सर 3 में 4 ऐड करो, 7 बन जाएगा। 3 यहां माइनस हो रहा था तो अपोजिट कीजिए, यानी यहां माइनस हो रहा था तो ये 4 क्या कर दो, प्लस कर दो, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सोमवार में चाहे माइनस का 3 यानी 3 दिन पीछे चले जाओ, या फिर +4 यानी कि 4 दिन आगे चले जाओ। तो सोमवार से 4 दिन आगे चलते हैं तो मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, यानी कि कौन सा वार होगा, शुक्रवार। क्लियर है दोस्तों, कंप्लीट है। आगे अपन बात करते हैं, और अगला हमारा केस होगा जिसमें अपन बात करेंगे केस नंबर 4। दोस्तों यहां पर सब कुछ अलग अलग होता है, यानी दिनांक भी अलग होती है, महीना भी अलग होता है, और वर्ष भी क्या होता है, अलग होता है। यानी कि केस नंबर 4, दिनांक, महीना और वर्ष तीनों के तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्लियर है दोस्तों। देखो कैसे, मैंने आप लोगों से कहा कि यदि 2 मार्च 2017 को यदि सोमवार है तो बताइए 17 मई 2019 को कौन सा वार होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना, यहां पर हमारे पास जब मैं इसको बीच में से कैंसिल आउट करता हूं, यदि यहां से यदि मैं इसको तोड़ दूं, ब्रेक कर दूं, तो यहां पर हमारे पास दिनांक और महीना अलग अलग हो जाता है, और यहां पर हमारे पास केस नंबर 2 लागू होता है। जबकि यहां पर यदि इसकी बात करें तो यहां पर वर्ष अलग अलग है, और ये हमारे पास केस नंबर 3 में होता था, यानी यहां केस नंबर 3 का उपयोग हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, और फिर इस प्रश्न को हल करेंगे। क्लियर है, कैसे करेंगे, तो देखो 2 मार्च का वार दे रखा है, 17 मई का वार पूछ रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस का उपयोग करते हैं। कंप्लीट है। आगे चलते हैं, जो पहले आया उसको पहले, तो मार्च पहले आया, और बाद में कौन है, मई। इन दोनों के बीच में भी कोई आता है, मार्च अप्रैल, यानी इन दोनों के बीच में अप्रैल आता है, और फिर मई आता है। जो पहले आया उसमें बचे हुए दिन तो 31 में से 2 गए, तो बचे कितने, 29। दिनों की संख्या 7 से डिवाइड किया, विषम दिन कितना बचा, 1। शेषफल कितना बचा, 1, वही विषम दिन होगा।
अप्रैल पूरा पूरा आ रहा है और अप्रैल में दिनों की संख्या 30, तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं 2। मई में दिए हुए दिन, क्योंकि अंतिम है मई, और मई में टोटल कितने दिन दे रखे हैं 17। 17 में 7 का भाग लगाया, शेषफल कितना बचा 14 बार पूरा पूरा गया, यानी शेषफल बचा 3। कंप्लीट है, हो गया काम। तो कितना हुआ, तो 3 2 5 5 और 1 6। इसका मतलब 6 को क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस कर रखा है अपन ने। अब इसको हल करते हैं, तो दोनों के बीच पहले क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। तो कितने वर्षों का अंतर है 2 वर्षों का। इन दोनों के बीच कोई लीप ईयर आता है नहीं आता, इसका मतलब 0 7 का भाग लगाया 2, शेषफल वही 2 बच गया। अब प्लस करें या माइनस करें, तो दोस्तों 17 का वार देकर आप लोगों से 19 का पूछ रहा है, तो यहां भी आगे जा रहा है और आगे जाता है तो प्लस करते हैं, यानी कि 2 प्लस करेंगे। कंप्लीट है। तो 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। 8 विषम दिन नहीं होता, तो वापस से 7 का भाग लगाओ, यानी कि बचा कितना 1। काहे का बचा प्लस का बचा। कंप्लीट है। इसका मतलब +1 करो। सोमवार से एक दिन आगे बढ़ा तो क्या आ गया मंगलवार। क्लियर है दोस्तों। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहां पर कौन सा वार आया मंगलवार। हमसे पूछा था कि 2 मार्च 2017 को सोमवार है, तो बताइए 17 मई 2019 को कौन सा वार होगा, तो हमारे पास होगा मंगलवार। कंप्लीट है यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी टाइप नंबर सेकंड से हमारे पास कभी कभी कुछ डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं और उनके अपन आंसर भी क्या देंगे दोस्तों डायरेक्ट देंगे। ये हमारे केस नंबर फर्स्ट था, केस नंबर सेकंड था, केस नंबर थर्ड था और केस नंबर फोर्थ था। हमारे एग्जाम में यही 4 प्रश्न बनते हैं, किससे टाइप नंबर सेकंड से। अब यहां से डायरेक्ट प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं अपन उनकी बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था कि वर्ष जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है साधारण, जबकि दूसरा होता है हमारे पास लीप। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप में 366 दिन होते हैं। कभी कभी हमसे एक प्रश्न बनता है कि यदि किसी साधारण वर्ष कोई सा भी हो सकता है जिसमें 4 का भाग लगाने पर शेषफल 1 2 3 बच जाए, वह साधारण वर्ष होता है। क्लियर है। इसका मतलब यदि किसी साधारण वर्ष की पहली तिथि, दोस्तों पहली तिथि कौन सी होती है, जिस दिन वर्ष प्रारंभ होता है वो उस वर्ष की पहली तिथि कहलाती है, वर्ष की नहीं। यदि किसी व्यक्ति की बात करो, जिस दिन कोई व्यक्ति जन्म लेता है, इसका मतलब वह उसका पहला दिन होगा, यानी उसकी पहली तिथि होगी। और अंतिम तिथि क्या होती है, जिस दिन वह वर्ष खत्म हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति जिस दिन खत्म हो जाता है उस दिन उसका अंतिम दिन होता है, यानी कि उसकी अंतिम तिथि होती है। कंप्लीट है। तो प्रश्न डायरेक्ट क्या पूछा जाता है कि किसी साधारण वर्ष की पहली तिथि, पहली तिथि मतलब 1 जनवरी। साधारण वर्ष कोई सा भी हो सकता है। लो जी 2014 ले लिया मैंने, 2014 साधारण वर्ष है। तो दोस्तों 1 जनवरी 2014, यानी इस 1 जनवरी को ये 2014 क्या होता है प्रारंभ होता है। इसका मतलब इस साधारण वर्ष की पहली तिथि है। यदि किसी साधारण वर्ष की पहली तिथि को यदि मंगलवार है, तो बताइए उसकी अंतिम तिथि यानी 2014 की अंतिम तिथि क्या होगी, तो होगी 31 दिसंबर। क्यों होगी, क्योंकि 31 दिसंबर को 2014 कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो बताइए इस दिन कौन सा वार होगा, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया। इसका आंसर भी हम डायरेक्ट देंगे। कैसे देंगे, तो ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, कैसे हम इसका डायरेक्ट आंसर देते हैं। देखिए साधारण वर्ष है ये, और साधारण वर्ष में टोटल दिनों की संख्या हुई 365। 1 जनवरी का वार हमें पता है, इसका मतलब 1 जनवरी तो हट गई, बचे हुए दिन अपन लेंगे। तो टोटल कितने दिन बचे, तो 365 - 1 यानी 364 दिनों की संख्या।
और दिनों की संख्या में 7 का भाग लगाया तो दोस्तों 364 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, 52 बार जाएगा, यानी शेषफल क्या बचेगा 0, और 0 विषम दिन बच गया, और विषम दिन 0 बच गया, इसका मतलब कैलेंडर में क्या होगी पुनरावृत्ति, यानी कि जो इस तारीख को वार है वही वार क्या होगा इस तारीख को होगा। तो सीधी सी बात है मेरे दोस्तों कि किसी भी साधारण वर्ष की पहली तिथि को जो वार होता है वही वार उस साधारण वर्ष की अंतिम तिथि को होगा। यदि मेरे पास 2019 की पहली तारीख यानी 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2019 को भी सोमवार ही होगा। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है ये कि बताइए किसी साधारण वर्ष की पहली तिथि को यदि मंगलवार है तो बताइए उसी साधारण वर्ष की अंतिम तिथि को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों वहां हम निकालने के लिए बैठ जाते हैं, निकालना नहीं है क्योंकि हमें पता चल गया कि प्रत्येक साधारण वर्ष की पहली तिथि और अंतिम तिथि क्या होती है समान होती है। इसी प्रकार यदि मैं लीप वर्ष की बात करूं तो दोस्तों किसी लीप वर्ष की पहली तिथि, तो पहली तिथि कौन सी जिस दिन वह लीप वर्ष क्या होगा प्रारंभ होगा। यानी मैं कह दूं 2020 एक लीप वर्ष है और प्रारंभ कब हुआ 1 जनवरी को प्रारंभ हुआ, इसका मतलब 2020 की 1 जनवरी क्या है पहली तिथि है। इसको यदि मेरे पास बुधवार है तो बताइए अंतिम तिथि यानी 2020 की अंतिम तिथि क्या होगी तो 31 दिसंबर। तो बताइए इसको कौन सा वार होगा। वैसे करेंगे दोस्तों, हमें मालूम है कि ये 2020 एक कौन सा वर्ष है लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में टोटल दिनों की संख्या 366 होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 366 एक तारीख का वार मुझे पता चल गया तो 1 को माइनस कर दो, बचे कितने दिन 365। 365 दिनों की संख्या में विषम दिन निकलता है और विषम दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। जैसे मैं 365 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 52 बार पूरा पूरा जाएगा, लेकिन एक शेषफल बचेगा और वही शेषफल क्या होगा विषम दिन कहलाएगा। अब ये एक प्लस करूं या माइनस करूं तो हमने सीखा कि यदि आगे का पूछता है तो प्लस और पीछे का पूछता है तो माइनस। तो दोस्तों 1 जनवरी का वार देकर 31 दिसंबर का पूछ रहा है यानी कि आगे का पूछ रहा है, इसका मतलब प्लस करूंगा और जैसे मैं बुधवार में एक प्लस करता हूं तो क्या आएगा गुरुवार। तो यहां से हमारा क्या कॉन्सेप्ट निकला कि प्रत्येक लीप वर्ष की पहली तिथि को जो वार होता है उससे एक अधिक वार उस लीप वर्ष की अंतिम तिथि को होता है। तो यहां से हमने 2 प्रश्नों को डायरेक्ट किया, एक था साधारण वर्ष का और एक था लीप वर्ष का। साधारण वर्ष का क्या है कि साधारण वर्ष चाहे कोई सा भी साधारण वर्ष क्यों ना हो पहली तिथि और अंतिम तिथि समान होती है। यदि लीप वर्ष की बात करें तो पहली तिथि और अंतिम तिथि में एक अधिक, यानी यदि बुधवार है तो गुरुवार होगा। क्लियर है दोस्तों। तो यहां से हमें डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को हमने यहां से क्या किया डायरेक्ट हल किया है। कंप्लीट है। आगे चलते हैं, एक छोटा सा प्रश्न और करते हैं दोस्तों। मैं वो प्रश्न करवा रहा हूं जो डायरेक्ट किए जाते हैं। यहां से जो मैं अब प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूं ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए कि हमारे पास किस महीने में, ये तो वर्ष की बात कर रहे थे अपन, अब यहां से एक छोटा सा प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न क्या था कि निम्न में से कौन सा वर्ष जिसकी पहली और अंतिम तिथि समान होती है। यह आया हुआ प्रश्न है एग्जाम के अंदर। बताइए निम्न में से कौन सा वर्ष है जिसकी पहली तिथि और अंतिम तिथि क्या होती है समान। निम्न में से कौन सा, वर्ष नहीं है ये महीना है, वर्ष की अपन बात कर चुके हैं, महीना। निम्न में से कौन सा महीना जिसकी पहली और अंतिम तिथि क्या होती है समान। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए यानी 28,
बी यानी 29, सी यानी कि 30 और डी यानी कि 31। दोस्तों पहले मैं 28 वाले को चेक करता हूं। पहली तिथि और अंतिम तिथि क्या होनी चाहिए? समान। तो पहली तिथि यानी कि 28 दिन, पूरा महीना है ये 28 दिन का, और वो किस में होता है? फरवरी में होता है। और वो भी कौन सी फरवरी? साधारण वर्ष की फरवरी। इसका मतलब 1 फरवरी को यदि सोमवार है तो 28 को भी क्या होना चाहिए? सोमवार। तो हमारा ये आंसर बन सकता है, और यदि नहीं हुआ तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। कंप्लीट है दोस्तों। तो एक की तो बात हो चुकी है। टोटल दिन 28, 28 में 1 माइनस किया, बचा कितना? 27, 27 में 7 से डिवाइड किया, शेषफल बचता है 6। क्या पुनरावृत्ति होगी? नहीं होगी। समान नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। मैं महीना लेता हूं 30 दिनों वाला, ये 30 दिनों वाला महीना लेके चलता हूं, यानी जिस महीने में 30 दिन होते हैं। यानी कि यदि मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए कोई सा भी महीना ले लो जिसके अंदर 30 दिन होते हैं। मैंने कह दिया 1 जून। 1 जून को मान लो मेरे पास सोमवार है, तो अंतिम दिन जून का कौन सा होगा? 30 जून होगा। तो इस दिन भी कौन सा वार होना चाहिए? सोमवार। यदि होता है तो हमारा आंसर बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो कर दीजिए। तो 30 में से 1 माइनस करो, क्योंकि 1 की बात कर चुका, 29 बचा, और 29 में 7 से डिवाइड किया तो शेषफल क्या हुआ? 1। क्या 1 पे पुनरावृत्ति होती है? नहीं होती। इसका मतलब हमारा आंसर 30 वाला भी नहीं होगा। क्लियर है? वही बात यदि मैं 31 में करूं तो 31 में से 1 माइनस करो, बचा कितना? 30। 7 से डिवाइड करो, कितना हुआ? 2। विषम दिन 2 बचा, 2 पर भी पुनरावृत्ति नहीं होती। इसका मतलब आंसर ये भी नहीं होगा। तो फाइनल हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 29 दिन वाला महीना। और वो किस में होता है? वो होता है लीप वर्ष में। करते हैं दोस्तों। तो 29 में से 1 माइनस करो, क्योंकि 1 फरवरी जिसका वार तो हमें पता है, वो माइनस कर दिया। 29 में से 1 माइनस किया, 28, 7 का भाग लगाओ, शेषफल कितना बचा? 0। इसका मतलब पुनरावृत्ति होगी, यानी 1 फरवरी को यदि सोमवार है तो 29 फरवरी को भी सोमवार होगा। निश्चित है, कन्फर्म है दोस्तों, कंप्लीट है। इसका मतलब ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, और इसका आंसर क्या है? 29। तो यह है दोस्तों हमारा टाइप नंबर 2, जहां पर हमने सीखा केस नंबर 1, जहां पर दिनांक अलग अलग, महीना और वर्ष समान हुआ करते हैं। केस नंबर 2, जहां पर हमारे पास दिनांक और महीना दोनों अलग अलग जबकि वर्ष समान हुआ करता है। केस नंबर 3 जहां पर दिनांक और महीना समान जबकि वर्ष अलग अलग हुआ करता है। और केस नंबर 4 जहां सब कुछ अलग अलग हुआ करता है। फिर हमने यहां पर बात की जहां पर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी साधारण वर्ष की पहली तिथि को ये वार है, तो बताओ अंतिम तिथि को कौन सा वार होगा। और हमने सीखा कि प्रत्येक साधारण वर्ष की पहली तिथि और अंतिम तिथि क्या होती है? समान होती है। इसी प्रकार लीप वर्ष में सीखा कि प्रत्येक लीप वर्ष की पहली तिथि और अंतिम तिथि में क्या होता है? 1 का फर्क होता है, यानी 1 अधिक होता है। फिर हमने एक प्रश्न किया कि कौन सा महीना है जिसकी पहली तिथि और अंतिम तिथि समान होगी, तो हमने पढ़ा यहां पर लीप वर्ष का फरवरी का महीना, जिसमें 29 दिन होते हैं। यानी 1 फरवरी को यदि मंगलवार है तो 29 फरवरी को भी कौन सा वार होगा? मंगलवार। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप नंबर 2। अब अपन आगे की बात करेंगे, और वो होगा हमारा टाइप नंबर 3, जिसमें अपन कुछ बेसिक बातें भी करेंगे, जो कि अपन अगली क्लास यानी अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। ओके।